सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कम्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। एक देश में शासन का पद्धति या फिर हम कहते हैं शासनकर्ता के ऊपर भी एक एनवायरनमेंट है जो क्या रहता है कि हमारे देश का शासन का भार कैसे चल रहा है उसके ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंड कर रहा है कि आपके देश में पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपके देश में जो पॉलिटिकल लीडर है उसका फिलोसॉफी क्या है या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है। ये सब कुछ है जो क्या है कि आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रिलेटेड है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस इन अ कंट्री, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है, देखो ये बहुत ही छोटा है, इसका जो डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट है बहुत ही छोटा है, लेकिन इसको समझने में बहुत ही ज्यादा चीजें हैं इसमें। अगर एक एग्जांपल के तौर पे कहा जाए, पहला आता है पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन मतलब अगर आप देखोगे कई सारे ऐसे देश है जहाँ पे अभी भी किंग जो राजा है उनका शासन चल रहा है। ठीक है। जैसे हो गया नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। ठीक है। जापान हो गया, नेपाल हो गया। हालांकि यहाँ पर राजा है लेकिन उनके हिसाब से नहीं चलता। लेकिन नॉर्थ कोरिया आप लोग देख ही रहे हो। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे उनका एक गेंडे जैसा शकल वाला इंसान उनका राजा है। ठीक है। और वो जो भी रूल बनाता है वही रूल के हिसाब से चलेगा। तो इस तरह का कंडीशन में, इस तरह का सिचुएशन में आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, ना ही आप अपने से क्या कर सकते हो, अपने आप को बिजनेस, अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो राजा बनेगा उसी के हिसाब से चले। लेकिन जो बाकी देश है जैसे हो गया श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब जगह क्या है, अब ये जगह में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री, ये सब क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या सिस्टम चलता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, है ना। ये तीन सिस्टम चलता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप सबके पास सेम राइट्स है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, जनता ही अपने अंदर से किसी एक को अपना शासन अधिकारी के हिसाब से चयन करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान देना है। अगर आपका बिजनेस इस पर्टिकुलर किसी देश में आप करना चाहते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है। जहाँ पे राजा शासन चल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो राजा बोल दिया वो पर वही उसका वहाँ का रूल है। जो राजा बोले वही उसका रूल है, वही उसका सिस्टम है, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूल बनने से पहले आपको लोगों को आंसर देना रहता है, मिनिस्टर लोगों को। सो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अगर आपका देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फिर आप आराम से बिजनेस कर सकते हो। और अगर नहीं है तो फिर आपके लिए बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरा चीज कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कौन सा गवर्नमेंट अपना झंडा गाड़ के रखा है। ठीक है। जैसे इंडिया में दो पार्टीज हमेशा कंट्रोवर्सी में है, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों ही आ रहे हैं, कोई और कोई थर्ड पार्टी इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लड़ाई में नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस 70 साल तक रहा, फिर बीजेपी आके अभी 10 साल रहने को आ गया। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के टाइम में इंडिया, जब कांग्रेस पावर में आया तब इंडिया इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट होते ही वो क्या हो गया, कांग्रेस के हाथ में आ गया, तो टूटे फूटे इंडिया को वो बचा लिया। अब बीजेपी क्या कर रहा है, उस चीज को एडवांस लेवल में लेके जा रहा है इंडिया को। तो दोनों में क्या खासियत है और क्या नहीं है, ये चीजों को हमने देखना, हमें देखना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट खराब है, कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट खराब है। दोनों अपने अपने लेवल में सही से काम किए हैं, उनके वजह से क्या क्या चीजें हुआ है ये देखना पड़ेगा। पीस इन ए कंट्री, एक देश के अंदर पॉलिटिकली कितना पीसफुल है,
जैसे आप लोग अभी बंगाल चले जाओ, वहां पे हमेशा ये रहता है कि वहां पे झगड़ा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का। साउथ साइड में भी ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है। तो ऐसे जगह में आपको बिजनेस नहीं कर सकते, आप ऐसे कंट्रोवर्सी बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब चीजें हमें ध्यान देना होता है, और ये सब क्या होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। और एक लास्ट चीज क्या है, स्पेसिफिक एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखो, जो गवर्नमेंट जीतता है, जो भी पार्टी जीत गया है सेंटर में, ठीक है, सेंटर में या फिर स्टेट में, वो पार्टी, जो पार्टी जीत गया है सेंटर में या स्टेट में, वो पार्टी का क्या हालचाल है, वो उसका फिलोसॉफिकल एथिक्स क्या है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट कहा गया है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट क्या है, हिंदू बेस्ड है, जबकि कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, वो मुस्लिम बेस्ड है। ये क्या कहा जाता है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के हिसाब से नहीं चलती। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बीजेपी में भी कई सारे मुस्लिम लोगों को मंत्री बना के रखा गया है, और कांग्रेस में भी कई सारे हिंदुओं को रखा गया है, तो ये कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन लोगों का ये फिलोसॉफी ही, तो जैसे आप लोग देख सकते हो योगी आदित्यनाथ, यूपी के चीफ मिनिस्टर, उनका पूरा हिंदू वाला फिलोसॉफी है। उनका फिलोसॉफी जो है वो पूरा हिंदुइज्म, ठीक है। तो उनके वहां पे अगर आप एक मुसलमान और आप बिजनेस करना चाहते हो, तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। समझ रहे हो? अगर आप चले आ रहे हो तमिलनाडु, तमिल या केरल, वहां पे कांग्रेस का चल रहा है, तो वहां पे वो मुस्लिम को अगर सपोर्ट कर रहे हैं और आप हिंदू हो, तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये कुछ फिलोसॉफीज होते हैं, गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसके उस पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड ये सारे चीजें हैं। ठीक है, तो ये होता है ओवरऑल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किसी देश का। कौन सा देश, कौन सा पार्टी पावर में आया, और वो पार्टी पावर में आने की वजह से क्या क्या हुआ, और वो पार्टी पावर में आने की वजह से क्या क्या हुआ, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर क्या आएगा, ये सारी चीजें रहता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आई थिंक अब सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका रहेगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, the next point is legal environment. Next point is legal environment. So legal environment is always relationship with laws and rules. Law related जहाँ भी जिनसा अच्छी हमारे देश सब अच्छी legal environment। देखिए कौन सी, it constitutes the laws and legislation passed by the government, administrative orders, court judgments, decision of various commissions and agencies। ओके, तो लीगल एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है कि एक देश में, एक देश का जो हालात है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, या फिर आपका पार्लियामेंट में जो जो नए नए रूल्स पास किया जाता है, ये सारे चीजें आ जा रहे हैं आपका लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो लीगल एनवायरनमेंट में अंदर क्या क्या आता है, जैसे वो जो लॉज बनाया गया है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स, कोर्ट्स ऑफ लॉ। कोर्ट्स ऑफ लॉ मतलब है कोई जजमेंट अगर आया, कोर्ट का जो जजमेंट आता है, अभी जैसे कोर्ट ये जजमेंट दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है कि दिल्ली को जैसे भी करके कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का ऑक्सीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना ही होगा, कैसे भी करके। तो ये क्या है, एक तरह से लॉ बन गया है कि आप जैसे भी करके भेजोगे दिल्ली में। ठीक है, ये चीजें हैं। तो कोर्ट का जजमेंट भी एक तरह से क्या हो रहा है, लीगल एनवायरनमेंट में आ जाए, आपको कौन सा चीज करना है, कौन सा चीज नहीं करना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हर जगह में लिखा है डूज और डोंट, जैसा लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है। वो चीजें क्या रहता है कि वो एक तरह का लॉ रहता है, एक रूल रहता है, आपको उसी रूल के अंदर चलना है। अगर गवर्नमेंट बोलता है कि भाई अक्टूबर 2 को गांधी जयंती है, और गांधी जयंती में आपको लीकर सब जो है वो बंद रखना है, तो आपको जैसे भी करके बंद रखना है। क्यों? क्योंकि ये लॉ है।
आप बोलोगे नहीं मैं उसी दिन ही सबसे ज्यादा बिजनेस करूंगा बोल के खोला कर दिए, तो फिर आपको पुलिस वाले आके फिर अलग से बताएंगे, है ना। तो एक इंसान के पास आपके बिजनेस, इंसान तो नहीं, हम यहाँ पे बात करें बिजनेस का, सो बिजनेस के पास प्री रिक्विजिट, ठीक है, कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज प्री रिक्विजिट फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जीएसटी, गवर्नमेंट बोल दिया कि भाई आपको जीएसटी भरना ही पड़ेगा, तो जीएसटी अगर आप नहीं दे रहे हो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक तरह से रूल के खिलाफ जा रहे हो, आप इलीगल कर रहे हो, ठीक है। आपको जैसे देखो किस किस जगह में लिखा रहेगा 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा जा रहे हो, मान लो आप 60 में जा रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप रूल को ब्रेक कर रहे हो। तो आपके पास मिनिमम रूल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक गाड़ी में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप गाड़ी के लेफ्ट साइड में ही ड्राइव करना है, ठीक है। ये चीजें इंडिया में है, तो इंडिया में जो भी है वो लेफ्ट साइड में ही चलाएगा गाड़ी, लेकिन अमेरिका में चले जाओ वो रूल अलग है। अमेरिका में राइट साइड में गाड़ी चलाना है, तो आपको वहां पे राइट साइड में चले, वहां पे आप बोले सर हमारे इंडिया में तो हम लोग लेफ्ट में चलाते थे, फिर ये तुम्हारे में क्यों राइट में कर रहे हो भाई, तो वहां पे कोई नहीं सुनेगा, तुम अमेरिका में इलीगल हो जाओगे। तो उसी चीज है कि आपका एनवायरनमेंट, आपका लीगल एनवायरनमेंट जो है वो आपको कहाँ तक हेल्प कर रहा है और किस तरह से आपको वो सारा चीजों पे ध्यान देना होगा। जैसे इसका और एक एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कॉफ सिरप जो आता है, कॉफ सिरप जो आता है ये क्या है, इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही अगर लिया जाए, पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही लिया जाए, तो ही क्या रहता है, ये मेडिसिन रहता है। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, एक तरह से आप इसको क्या कह सकते हो, ये आपके लिए एक तरह से वो नशा का दवाई बन सकता है कॉफ सिरप सब, ठीक है, एक तरह से नशे का दवाई बन सकता है आपके लिए। तो ये सारी चीजें आपको जानना होगा, आपको मानना होगा। अगर आपको कॉफ सिरप खरीदना है तो फिर डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेके जाना होगा। बिना प्रेस्क्रिप्शन के अगर कोई भी मेडिकल शॉप आपको कॉफ सिरप बेच रहा है, तो फिर वो क्या कर रहा है, अनलॉफुल है। तो आप ये चीजें नहीं कर सकते इंडिया में, तो आपको इंडिया में लॉ के हिसाब से ही चलना होगा। अगर आप लिकर बिजनेस करना चाहते हो, लिकर बिजनेस करना चाहते हो तो फिर आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि हाँ चलो लिकर बिजनेस में मुझे फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन अगर आप लिकर बिजनेस में फायदा देखते वक्त ये दो चीजों पे ध्यान नहीं दिए कि आपको लाइसेंस का जरूरत है, तो अगर आप लाइसेंस पे ध्यान नहीं दिए हो तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि आपको बिजनेस का कुछ पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन, एक देश का जो रूल रेगुलेशन है उसको मान के चलना होगा। वो टाइम टू टाइम बदलता है और आपको भी उसी हिसाब से बदलना होगा। कभी कभार कुछ रूल्स चेंज होने की वजह से आपको क्या होता है, फायदा होता है, कभी कभार रूल्स चेंज होने की वजह से आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ओबे द लॉ ऑफ द लैंड, उस जगह का जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको मान के चलना होगा। तो ये था आपका लीगल एनवायरनमेंट, जो कि सबसे लास्ट वाला एनवायरनमेंट था, ठीक है। मैं इस चीज को और एक एग्जांपल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वो चीज ये है कि जैसे देखो अभी गवर्नमेंट क्या क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट क्या क्या है, 14 डेज का लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। और वो बोला है कि सुबह 6 से लेके 12 बजे तक आप मार्केट खुला रह सकता है, और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें, बेसिक नीड्स है वो सब चीजें मिलेगा, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, राशन हो गया, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, ओमफेड वगैरह ही मिल सकता है। तो वहां पे क्या है, ये रूल बन गया है। तो अभी अगर आप जैसे फास्ट फूड का शॉप खोले, आपका फास्ट फूड का दुकान, तो फास्ट फूड तो सुबह कोई खाएगा नहीं, तो ये न्यू रूल के वजह से क्या हो गया, आपका फास्ट फूड का दुकान बंद हो गया। ये एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल ले सकते हो आप। आपको सिंपल से क्या हुआ, गवर्नमेंट बोल दिया कि भाई 6 से 12 के अंदर कोई फास्ट फूड खाएगा नहीं, तो फास्ट फूड का दुकान अगर है, आप अगर फास्ट फूड का बिजनेस करते हो तो ये बंद हो जाएगा। पिछले बार भी जब लॉकडाउन हुआ था, आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे फास्ट फूड दुकान वाले सब बंद कर दिए, जो टिफिन बनाते थे वो सब बंद करके सब्जी बेचने लग गए। क्यों? इसका एक ही रीजन ये था कि लीगल एनवायरनमेंट में चेंज आया, गवर्नमेंट रूल बदल दिया। जो आप 24 आवर बिजनेस करते थे, अब सिर्फ और सिर्फ
आपको 6 घंटे 5 घंटे ही बिजनेस करने, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल चल रहा है, कहीं पे 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, 4 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, इस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो इसीलिए रूल्स रेगुलेशंस को मानना और उसके हिसाब से बिजनेस करना, इन दोनों को और भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, और ये चीजें जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं किए तो आपको बिजनेस को सफर करना पड़ेगा। समझ पाए ये वाला चीज? आई होप यू ऑल क्लियर अबाउट दिस पॉइंट।